Hello everyone. Today we start next topic in chapter genetics. लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपको लॉ ऑफ सिग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का लॉ पढ़ाया था। उसके बाद में आपको बैक क्रॉस, व्हाट इज बैक क्रॉस, टाइप ऑफ बैक क्रॉस, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस हमने पढ़े थे। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इस लेसन का वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर को लेकर के अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो जब 1 कैरेक्टर को कंट्रास्टिंग का मतलब अपोजिट, जैसे किसमें किया था, टॉल एंड डॉर्फ में। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? उन 7 कैरेक्टर्स की जो आपने टेबल बनाई है, 7 कैरेक्टर्स देखें, उनमें से 2 कैरेक्टर को एट ए टाइम लेकर के जब क्रॉस कराया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एट ए सेम टाइम is hybrid या cross. This is called dihybrid cross. It is a cross made to study the inheritance of 2 pairs of factors or alleles of 2 genes. या तो आप उसको मैंने कहा था फैक्टर भी कह सकते हैं या जीन्स भी कह सकते हैं। इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब इस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने 2 कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे वो कौन कौन से लिए थे? फर्स्ट लिया था कलर ऑफ शीड्स। तो हमने कलर ऑफ शीड्स में आपको पढ़ाया था कि कलर येलो को उसने क्या बताया था? डोमिनेंट, और ग्रीन को रेसेसिव। तो कलर ऑफ शीड्स येलो एंड ग्रीन। और दूसरा क्या लिया? शेप ऑफ शीड्स। शेप कौन कौन सी थी? राउंड एंड रिंकल्ड। तो इन दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को एट ए टाइम लेकर के जब क्रॉस कराए तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड क्रॉस कहते, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसमें भी सेम वही 2 जनरेशन चलेंगे, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। इन F1 जनरेशन मेंडल क्रॉस राउंड एंड येलो सीड्स विद रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। तो उसने F1 जनरेशन में राउंड और येलो सीड्स वाले प्लांट्स को रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाले प्लांट से क्या कराया? क्रॉस कराया। तो येलो को उसने किससे शो किया था? कैपिटल आर। राउंड को किससे शो किया? कैपिटल आर। कैपिटल आर येलो को कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। और रिंकल्ड को स्मॉल आर और ग्रीन को स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से शो किया था। तो वो पेरेंट्स हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स हमेशा इस तरह से तिरछे बनते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से क्रॉस कराया तो क्या मिले? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको इस तरह से इससे कराया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से कराया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से कराया तो क्या मिला? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो F1 जनरेशन में मेंडल ने को ऑल प्लांट्स आर 100% राउंड एंड येलो मिले थे। उसको F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे उनके जो सीड्स थे वो कैसे मिले थे? राउंड एंड येलो। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ बताया था आपको कि जो डोमिनेंट होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं? शो हो जाते हैं, और जो रेसेसिव होते हैं वो शो नहीं होते हैं। यदि F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर शो हुआ? राउंड एंड येलो। तो उसने बताया कि राउंड एंड येलो क्या है? डोमिनेंट है, और रिंकल्ड और ग्रीन क्या है? रेसेसिव है। अब वही F1 जनरेशन से F2 जनरेशन आगे उसने स्टार्ट करी। इन F2 जनरेशन मेंडल क्रॉस विद F1 जनरेशन। जैसे हमने मोनो हाइब्रिड में पढ़ा था कि जब प्योर टॉल का उसने प्योर डॉर्फ से क्रॉस कराया तो उसको मिले थे कैपिटल टी स्मॉल टी, इम्प्योर टॉल। और F2 जनरेशन में इम्प्योर टॉल को ही आपस में उसने क्या कराया था? क्रॉस कराया था, कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह से डाई हाइब्रिड में भी F2 जनरेशन के लिए उसने F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनमें क्या कराया? क्रॉस कराया। तो जब F2 जनरेशन में उसको 4 टाइप ऑफ शीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट इन F2 जनरेशन। तो इन F2 जनरेशन 4 टाइप ऑफ शीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स उसको मिले। अब 4 टाइप्स कौन से थे? 9 राउंड एंड येलो, 3 राउंड एंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड एंड येलो एंड 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन। इस तरह से मेंडल को प्लांट्स मिले थे। तो 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16। तो यहाँ पर हमको 16 ब्लॉक्स की टेबल बनानी है।
बहुत ध्यान से समझना इसको, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कितने ब्लॉक्स की टेबल बनानी है? 16 ब्लॉक्स की टेबल बनानी है। 16 ब्लॉक्स की टेबल। ये मेल, एक को क्या माना हमने? मेल गैमेट्स, और दूसरे को फीमेल। तो आपको गैमेट्स इसी में से निकलते हैं। वैसे तो इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये प्लांट आपको मिले थे। जब आप कैपिटल आर को कैपिटल वाई से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई से कराया, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से कराया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। और फिर इसको इससे कराया तो स्मॉल आर, स्मॉल वाई। कैपिटल आर को कैपिटल वाई से कराया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। कैपिटल आर को इससे कराया, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से कराया तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई। और स्मॉल आर को स्मॉल वाई से कराया तो स्मॉल आर, स्मॉल वाई मिले। इन्हीं गैमेट्स को आपको इस टेबल के अंदर फिट करना है। तो एक को मेल और एक को फीमेल। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इस तरह से इन गैमेट्स को आपको यहाँ रखना है। सेम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। जब हम एक जैसे में क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर भी आपने कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। कुछ नहीं करना है आपको, पहले इसका इन 4 जो भी आपको दिख रहे हैं इनसे क्रॉस कराना है। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई का 4 से क्रॉस कराना है। फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई का फिर इन 4 से क्रॉस कराना है। और स्मॉल आर स्मॉल वाई का फिर इन चारों से क्रॉस कराना है। तो ध्यान से समझते जाना आप। जब कैपिटल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर कैपिटल वाई से क्रॉस कराया तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं वो शो होते हैं। तो इसमें डोमिनेंट फैक्टर दोनों ही नज़र आ रहे हैं आपको, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो ये क्या हो गया? राउंड एंड येलो। कैसा हो गया? राउंड एंड येलो। जब कैपिटल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर स्मॉल वाई से कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी आपको डोमिनेंट फैक्टर नज़र आ रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो ये भी हो गया राउंड एंड येलो। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई का स्मॉल आर कैपिटल वाई से कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसमें भी डोमिनेंट फैक्टर है तो ये भी हो गया राउंड और येलो। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई का स्मॉल आर स्मॉल वाई से कराया तो ये भी हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी आपको डोमिनेंट फैक्टर नज़र आ रहे हैं तो ये भी क्या हो गया? राउंड एंड येलो। समझ में आ रहा है ना आपको? जब जब डोमिनेंट फैक्टर होंगे तब तक हम कौन से कैरेक्टर को लिखेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर को ही लिखेंगे। अब जैसे कैपिटल आर स्मॉल वाई का, अब इसका आप इन चारों से क्रॉस कराइए। जब कैपिटल आर स्मॉल वाई का कैपिटल आर कैपिटल वाई से कराए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ये भी हो गया राउंड एंड येलो। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई का कैपिटल आर स्मॉल वाई से क्रॉस कराए तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये क्या हो गया? राउंड एंड ग्रीन। जब डोमिनेंट कैरेक्टर छिप जाता है तो रेसेसिव जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप को क्या करता है? शो करता है। अब यहाँ पर कैपिटल वाई नहीं है तो स्मॉल वाई यानी ग्रीन वाला कैरेक्टर क्या होगा? शो होगा। तो यहाँ पर हो गया राउंड एंड ग्रीन। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई का स्मॉल आर कैपिटल वाई से कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों शो हो रहे हैं डोमिनेंट तो ये हो गया राउंड एंड येलो। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई का स्मॉल आर कैपिटल वाई से कराए तो कैपिटल आर स्मॉल वाई तो राउंड एंड ग्रीन। कैपिटल वाई नहीं दिख रहा है तो स्मॉल वाई वाला कैरेक्टर शो होगा तो ये हो जाएगा राउंड एंड ग्रीन। अब ये दोनों टेबल हो गई। अब इसका इससे कराइए स्मॉल आर कैपिटल वाई का कैपिटल वाई तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि पहले कौन सा फैक्टर लिखा जाता है? डोमिनेंट, और बाद में कौन सा लिखा जाता है? रेसेसिव। तो इसमें भी आपको डोमिनेंट फैक्टर शो हो रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो ये भी हो गया राउंड एंड येलो। जब स्मॉल आर स्मॉल वाई का कैपिटल आर स्मॉल वाई से कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी दोनों डोमिनेंट का फैक्टर आपको शो हो रहे हैं तो ये भी हो गया राउंड एंड येलो। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई का स्मॉल आर कैपिटल वाई से कराए तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब राउंड वाला कैरेक्टर क्या हो गया है? छिप गया है। अब कौन सा कैरेक्टर शो होगा? रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा है? रिंकल्ड। अब ये प्लांट कैसे हो जाएगा? रिंकल्ड एंड येलो। कौन सा हो गया? रिंकल्ड एंड येलो। अब
इसको आपने इससे क्रॉस कराया तो ये भी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी हो गया रिंकल्ड एंड येलो। अब लास्ट वाले को कराइए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों डोमिनेंट फैक्टर हैं राउंड एंड येलो। फिर इसको आप स्मॉल आर स्मॉल वाई को कैपिटल आर स्मॉल वाई से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा राउंड एंड ग्रीन। कौन सा हो जाएगा? राउंड एंड ग्रीन। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई का स्मॉल आर कैपिटल वाई से कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा रिंकल्ड एंड येलो। कौन सा हो जाएगा? रिंकल्ड एंड येलो। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई का स्मॉल आर स्मॉल वाई से कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर्स हो गए, यानी ये हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन। इस तरह से आपको क्रॉस कराना है। तो इससे जो फिनोटाइप मेंडल ने रेशो निकाला वो था 9:3:3:1। फिनोटाइप का मतलब मैंने आपको बताया था आउटर कैरेक्टर के बेस पर जो रेशो निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। तो यदि हम आउटर कैरेक्टर के बेस पर देखें तो 9 इसमें राउंड एंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 3 कैसे हैं? राउंड एंड ग्रीन, 1 2 एंड 3। 3 कैसे हैं? रिंकल्ड एंड येलो, 1 2 एंड 3, और 1 कौन सा है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। इस तरह से फिनोटाइप रेशो शो हो रहा है। अब जीनोटाइप जो रेशो है वो 1:2:4:1:2:1:1। यदि आप इनको काउंट करेंगे तब भी ये क्या हो रहे हैं? 16, और इनको सबको काउंट करेंगे तब भी क्या होगा? 16 होगा। अब ये जीनोटाइप रेशो किस तरह से निकला है वो हम इंटरनल स्ट्रक्चर या जीन स्ट्रक्चर के बेस पर निकालेंगे कि कितने तो इसमें डोमिनेंट आ रहे हैं और कितने कैसे आ रहे हैं? रेसेसिव फैक्टर्स आ रहे हैं। तो डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर्स के बेस पर हम निकालेंगे जीनोटाइप रेशो। तो ये जीनोटाइप रेशो वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज ये आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आपको होमवर्क कॉपी में डाई हाइब्रिड क्रॉस को शो करना है। इसको हम कहते हैं चेकर बोर्ड, कि कौन सी इस टेबल का नाम क्या दिया गया है? चेकर बोर्ड पर शो करिए इसको। तो चेकर बोर्ड पे इस तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस को निकाला जाता है। इसका जीनोटाइप जो रेशो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। थैंक यू।